हेलो एवरीवन, मैं सुमन अपने चैनल फिजिक्स स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स के इस टॉपिक में या इस सीरीज में हमने अभी तक चैप्टर फर्स्ट तो पूरा कंप्लीट कर लिया और चैप्टर 2 को भी ऑलमोस्ट खत्म करने की कगार पर आ रहे हैं, यानी कि हमारा चैप्टर 2 भी एक या दो टॉपिक के बाद क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर के खत्म होते ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 का, वो टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। जो हमारा प्रश्न है, हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कंडेंसर व्हेन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक एंड रेस्ट ऑफ मीडियम इज एयर। यानी कि क्या कह रहे हैं हम, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे कब, जब आंशिक भाग परावैद्युत हो, यानी कि कुछ हिस्से में परावैद्युत रखा है और जो शेष हिस्सा बचा है दोनों प्लेटों के बीच, उस शेष भाग में वायु रखी है। यानी कि क्या भरा हुआ है, आधे हिस्से में, आधा कह सकते हैं, थोड़ा कह सकते हैं, आंशिक कहा है उनने, तो थोड़े से भाग में परावैद्युत और बचे हुए हिस्से में क्या है, हवा है, वायु है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसा इनने कहा है समांतर प्लेट संधारित्र है, तो हमने दो प्लेटें बना ली हैं। ये हमारी प्लेट ए और ये प्लेट बी। क्लियर? दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हम डी मान रहे थे, हमने डी मान ली। प्लेट ए को हम सोर्स से कनेक्ट कर रहे थे, यानी कि स्रोत से, तो हमने इसको स्रोत से जोड़ा। प्लेट ए पर आवेश घनत्व सिग्मा और प्लेट बी पर भी आवेश घनत्व सिग्मा है। और प्लेट बी का संबंध हमने किससे किया है, पृथ्वी से किया है। अब हमारा प्रश्न ये कह रहा है, ये तो हमने समांतर प्लेट संधारित्र बनाया है, प्रश्न आगे क्या कह रहा है, जबकि आंशिक माध्यम परावैद्युत है, यानी कि हमको इन दोनों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखना है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, परावैद्युत पदार्थ है जो कितनी मोटाई का है, टी मोटाई का, यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ है कितना मोटा है, टी मोटा है। तो देखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी थी डी, उसके बीच में आके हमने क्या रख दिया, परावैद्युत पदार्थ, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कितना मोटा है, वो टी मोटा। तो जो शेष भाग है, यानी कि जो वायु का भाग है, वायु वाला जो हमारा हिस्सा है, वो हम क्या लिख सकते हैं, डी माइनस टी। बचे कुछ हिस्से में क्या होगी, वायु होगी। क्लियर? यानी कि अब हम यहाँ पे दो तीव्रता निकालेंगे, एक जब परावैद्युत पदार्थ रखा है उसकी तीव्रता, और दूसरी जब शेष भाग में वायु है उसकी तीव्रता। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं तीव्रता क्यों निकालना है? क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें धारिता फाइंड करनी है, धारिता निकालनी है, तो धारिता का सूत्र होता है Q अपॉन V, और V का सीधा सीधा संबंध होता है किससे, कार्य, और कार्य रिलेटेड होता है फोर्स, यानी कि बल से, और बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? तो जो बिंदु है जिस पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो कहाँ रखा हुआ है, एक बार रखा है वायु में किसी बिंदु पर तीव्रता, और दूसरा निकालेंगे परावैद्युत पदार्थ में किसी बिंदु पर तीव्रता। तो जो वायु में तीव्रता है उसको हम कह रहे हैं अभी E1, यानी कि वायु में किसी बिंदु पर तीव्रता क्या कहेंगे हम, वायु में किसी बिंदु पर तीव्रता, उसे हम क्या कह रहे हैं, E1 कह रहे हैं। तो E1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एप्सिलॉन जीरो। क्लियर? क्या मिलेगा हमें, सिग्मा एप्सिलॉन जीरो। देखिए हम यहाँ के नहीं ले रहे हैं, क्योंकि के हमारा एक परावैद्युत पदार्थ रखा है, उसके लिए हम जब निकालेंगे तो वहां पे हम के यूज करेंगे। तो ये वायु के लिए आ गई, एज इट इज हम किसके लिए निकाल लेंगे, अब परावैद्युत के लिए। जब हम परावैद्युत की बात करेंगे तो परावैद्युत में किसी बिंदु पर जब हम तीव्रता निकालेंगे तो उसका सूत्र क्या आएगा, परावैद्युत में किसी बिंदु पर तीव्रता वो क्या हो जाएगी हमारी E2, यानी कि E2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एप्सिलॉन जीरो के। क्लियर? अब हम निकालेंगे कुल तीव्रता, मतलब उस बिंदु पर कुल तीव्रता। तो कुल तीव्रता E बराबर क्या होगी, इन दोनों का योग होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ हमें समझने वाली बात यह है कि हम एकदम कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारी दोनों प्लेटों का विस्थापन अलग अलग है, दूरियां अलग अलग हैं। तो हम यहाँ विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विभव। और विभव में इसका विभव, मतलब इसका विभव प्लस इसका विभव कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप V1 निकाल लीजिए और V2 निकाल लीजिए, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहीं से देख लीजिए आप। V1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, सूत्र था हमारा V बराबर E इंटू डी।
तो V1 के लिए हम क्या कह रहे हैं, E1 क्या है हमारा, सिग्मा एप्सिलॉन 0, और D मतलब दूरी, यानी कि वायु में दूरी कितनी है हमारी, D माइनस टी। तो V1 को हमने क्या लिख लिया, D माइनस टी। अब किसकी बात करें, इसकी बात करें, तो यहां अगर हम V2 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा एप्सिलॉन 0 के इंटू टी। टी कब, जब पराविद्युत माध्यम रखा है। तो अगर हम कुल विभव की बात करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस सिग्मा टी एप्सिलॉन 0 के। क्लियर। अब देखिए ऊपर क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ऊपर की लाइन में हमें सिग्मा कॉमन दिख रहा है, हमने सिग्मा कॉमन ले लिया। नीचे हमने देखा हमें एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, यानी कि एप्सिलॉन 0, वो हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, किसमें, D जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, उसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो क्या है, V इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन 0 एज इट इज लिखा है हमने, D भी एज इट इज है। इन दोनों से मैं माइनस टी कॉमन ले रही हूँ। क्या कॉमन ले रही हूँ, माइनस टी। अब मैंने माइनस ले लिया तो यहाँ बचा 1 और प्लस था, माइनस कॉमन आ गया तो अंदर बचा माइनस, टी तो बाहर चला गया, उसकी जगह 1 और अपॉन में है हमारा के। तो ये हमें इसका क्या मिल गया, विभवांतर V मिल गया। कब, जब परावैद्युत पदार्थ रखा हो और शेष भाग में वायु रखी हो, उस स्थिति में हमें समांतर प्लेट संधारित्र में विभवांतर ज्ञात हो चुका है। देखिए मैं यहाँ विभवांतर को V ही लिखते आ रही हूँ ताकि हमारे सूत्र में हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर आ रही हूँ, ताकि हमारे सूत्र में हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें, आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है, एक चीज और यहाँ पे हम पुट कर दे, क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है, तो इस सिग्मा को यही हम क्यू अपॉन V में लिख लेते हैं। हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। तो हम सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यू अपॉन ए। चलिए सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, तो V इज इक्वल टू हमें क्या मिला, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी, छोटे ब्रैकेट के अंदर 1 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि हम जानते हैं C इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन V होता है, तो अब यहाँ हम V की वैल्यू पुट करते हैं। C एज इट इज है, Q भी एज इट इज है। V की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q A एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी और छोटे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन K ब्रैकेट क्लोज। Q से Q कैंसिल, और ये जो अपॉन की वैल्यू है चली जाएगी ऊपर, तो आपको C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन K ब्रैकेट बॉक्स में हमने इसको बंद कर दिया, और इसकी जो वैल्यू मात्रक है, यूनिट है, वो क्या है, फैराड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए ये टॉपिक आपका क्लियर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब मैंने आपसे कहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम चेक भी करेंगे कि हमारा आंसर कंप्लीटली सही है या नहीं है। तो मैं आपसे भी कह रही हूँ कि जहाँ आपने ये आंशिक पराविद्युत पदार्थ रखा है, हम यहाँ एक स्थिति का निर्माण कर लें और हम ये कहें कि आंशिक की जगह ये पराविद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से रखा है, यानी कि वायु है ही नहीं, दोनों प्लेटों के मध्य क्या रखा है, केवल पराविद्युत पदार्थ रखा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी D किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टोटली T में, क्योंकि पूर्ण रूप से क्या भरा होगा, अब यहाँ पे पराविद्युत पदार्थ भरा होगा। हमने इसको पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ को भर दिया, तो D तो बचा ही नहीं, D बराबर क्या हो गया हमारा, T हो गया। इतनी मोटाई में ये बचा है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, D की जगह अगर T पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, D की जगह T। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। D की जगह हम क्या लिख देते हैं, T लिख देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। कब कर रहे हैं ये स्थिति, हम कब लगा रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि वो जो आंशिक पराविद्युत पदार्थ है वो आंशिक नहीं पूर्ण रूप से भरा है। एक छोटा सा डायग्राम रफली में बना देती हूँ कि आपकी प्लेट A है, ये पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है, और ये प्लेट B है। क्लियर, ये A और ये B। तो जो हमारी डिस्टेंस D थी वो अब काय में कन्वर्ट हो चुकी है, T में कन्वर्ट हो चुकी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी में। तो हमारे पास जो वैल्यू H, देखिए क्या था हमारे पास, C इज इक्वल टू था हमारे पास A एप्सिलॉन 0 D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। तो हम क्या कह रहे हैं, T किसके इक्वल हो गया अब, यानी कि D किसके इक्वल हो गया अब, T के। तो D की जगह हम क्या पुट कर दें, T पुट कर दें। तो देखो हमें क्या मिलेगा, A एप्सिलॉन 0 एज इट इज, D की जगह हमने रखा T, इस T का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या हो गया, माइनस का T माइनस माइनस प्लस T अपॉन K। एक प्लस का T और एक माइनस का T कैंसिल आउट,
अपॉन की वैल्यू पहुंच गई ऊपर में, तो आपको क्या मिला, A एप्सिलॉन 0 K अप फेरड। देखिए ये वही आंसर आया है जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आंसर आया था। यानी कि अगर आप समांतर प्लेट संधारित्र में वायु की जगह परावैद्युत पदार्थ के रख देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट करेक्ट है, और अगर परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो K गुनी हो जाएगी और वायु रखते हैं तो K गुना हट जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार और इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से समझ पाए। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।